जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुंडली का एक संक्षिप्त विवेचन करेंगे। उनका आगामी लोकसभा इलेक्शन में क्या संभावना उनकी होगी विजयी होने की, उस पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। और ये चर्चा हम केपी कुंडली के माध्यम से करेंगे, अर्थात कृष्ण मूर्ति पद्धति के माध्यम से करेंगे। और पिछले जो उनका 2 प्रधानमंत्री काल रहा, उस समय क्या दशा थी, उसके क्या रिजल्ट हुए, उस पर भी गौर करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी की कुंडली जो D1 कुंडली है वो ये है। ज़्यादातर ज्योतिषी मानते हैं कि वो वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं। मैं भी इनकी कुंडली वृश्चिक लग्न की बिल्कुल 100% मानता हूँ, 100%, क्योंकि वृश्चिक लग्न के व्यक्ति और इनकी जो मंगल की पोजीशन है, लग्न में ही मंगल है और यहाँ 12वें भाव में है। ये कष्ट कुंडली है, केपी कुंडली है। और ये जो बर्थ चार्ट होता है वो है उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। मंगल लग्न में बैठा हुआ है और कष्ट कुंडली में मंगल 12वें भाव में है। जब मंगल अपनी राशि में है, सबसे पहली बात, वृश्चिक लग्न मतलब हाईली सीक्रेटिव नेचर, उनके प्लानिंग की भनक किसी को नहीं लगती। अचानक से प्लान जनता के सामने आ जाती है, ये कंफर्म करता है। दूसरी बात जो है, बहुत ही ज़्यादा वेरी हाई कॉन्फिडेंस है उनके पास कि किसी भी डिसीजन को अपने लेवल पर रिस्क के हिसाब से ले लेना, फर्म डिसीजन होना, ये दूसरी विशेष बात है वृश्चिक लग्न के जातकों की। मंगल वहीं बैठे हुए हैं, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा और बहुत ही बोल्ड नेचर के हैं, साहसी नेचर के हैं। किसी भी डिसीजन को लेने से डरते नहीं हैं और भविष्य की परवाह नहीं करते और डिसीजन ले लेते हैं। तो ये आपका वृश्चिक लग्न और मंगल वहाँ विराजमान है, उससे पता चलता है। और कष्ट कुंडली में मंगल 12वें भाव में चले गए हैं, तो विदेशों से बहुत बढ़िया संबंध, विदेशी देशों में बहुत पॉपुलर, बहुत डिग्निटी, बहुत प्रतिष्ठा, तो वृश्चिक लग्न की कुंडली कंफर्म होती है। अब ये कुंडली आप देखिए और कष्ट कुंडली देखिए तो आपको दिखेगा 10वां भाव सबसे इंपॉर्टेंट है। 10वां भाव मान, प्रतिष्ठा, यश, जनता का सम्मान, जनता का सपोर्ट, बिग मास का सपोर्ट, क्योंकि शनि वहीं बैठे हुए हैं 10वें भाव में। और राजनीतिक जीवन के करियर में शनि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है। यदि शनि बहुत मजबूत है तो जनता साथ चलती है, मन से मानती है उसको राजनीतिज्ञ और स्वीकार करती है उसे। सूर्य 10वें भाव के स्वामी है और सूर्य सरकार है और 10वें भाव का ही इंडिकेशन है, सिग्निफिकेटर 10वें भाव के हैं, तो सूर्य सरकार सबसे महत्वपूर्ण हो गया उनका। शनि बैठे हुए वहाँ, कर्म भी वहीं बैठा हुआ है, तो जो उनका प्रतिष्ठा, सरकार बहुत उच्च स्थिति है। तो इससे एक बहुत ही उच्च पद सरकार में इंडिकेट हुआ। चंद्रमा भाग्य से और लग्न में बैठे हुए हैं, तो भाग्य बहुत उठा हुआ है। और चंद्रमा सिग्निफिकेटर है पहले भाव का, तीसरे भाव का, 7वें भाव का, 9वें भाव का और 10वें भाव का। पहला भाव होता है सेल्फ, डिग्निटी, इन सब बातों को इंडिकेट करता है। तो डिग्निटी बहुत हाई है, भाग्येश लग्न में ही जाके बैठे हुए हैं। तीसरा भाव साहसी बनाता है, बोल्ड डिसीजन लेने में, रिस्क टेकिंग करने में मजबूती देता है, तो उस तरह का इनका स्वभाव है। 7वां भाव पब्लिक सर्विस का होता है और 10वें भाव से कनेक्शन है। 7 और 10 दोनों को इंडिकेट कर रहा है। 7वां घर लाइफ पार्टनर का भी होता है, लेकिन लाइफ पार्टनर की बजाय उनका पब्लिक सर्विस इंडिकेट हुआ। और 9वां भाव भाग्य है, भाग्य का साथ उनको भरपूर मिल रहा है। 10वां भाव सरकार है, मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा है, वो उनको मिल रही है उच्च दर्जे की। मून की महादशा में ही वो पहली बार फिर से दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, अर्थात इसी दशा में उनका पॉलिटिकल करियर हाईलाइटेड हुआ
और राजनीतिक रूप से बहुत ऊंचाई पा लिया उन्होंने। मंगल लग्नेश और षष्ठ भाव के स्वामी हैं और कस्त कुंडली में 12वें भाव में विराजमान हैं। तो ये दिखाते हैं, ये सिग्निफाई करते हैं पहला हाउस, दूसरा हाउस, चौथा हाउस, पांचवा हाउस, छठा हाउस और 12वां हाउस। फर्स्ट हाउस तो सेल्फ हुए, तो डिग्निटी, हाई डिग्निटी, प्रतिष्ठा सब कुछ उनको मिल रहा है। सेकंड भाव हाउस ऑफ इम्प्रूवमेंट भी होता है, वो कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव कर रहे हैं। और चौथा भाव सुख स्थान होता है, तो प्राइम मिनिस्टर काल एक सुख का काल है उनका। पांचवा स्थान पूर्व पुण्याज के होते हैं, मिनिस्टरशिप के होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टरशिप उनको मिला हुआ है क्योंकि वो लग्नेश है। और छठा भाव विजयी हैं, उनका पॉलिटिकल रिवाइवर, उनसे मात खा जाता है। 12वां भाव तो बहुत अच्छे संबंध है बाहर से, तो मंगल लग्नेश इन सब बातों को इंडिकेट कर रहा है। बुध की दशा में बुध उनके अष्टमेश हैं और इच्छा पूर्ति के भाव के भी स्वामी हैं। कस्त कुंडली में 10वें भाव में है। तो आप देखिए हर ज्यादातर ग्रह आपके 1 2 3 4 5 कस्त कुंडली में 10वें भाव का फल दे रहे हैं। तो 10वां भाव मतलब गवर्नमेंट, सीधी सी बात, और यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, हाई लेवल के कर्म में प्रवृत्त हैं मोदी जी। सिर्फ कर्म और कर्म दिखा रहा है। बुध अष्टमेश है, इसलिए इस दशा में उनको पीड़ा हुई। 8 10 और 11 के स्वामी हैं, हालांकि वो पीड़ा जो हुई उनको बाद में पॉलिटिकल लाभ में उनको मिला। 11वां 10 और 11 दोनों इंडिकेट कर रहा है सरकार और इच्छा पूर्ति। बुध की महादशा में उन्होंने घर छोड़ दिया और 18 वर्ष की आयु में और इमरजेंसी पीरियड में बहुत एक्टिव रहे राजनीतिक करियर में, वो 27 वर्ष की उम्र में। तो ये वही काल था बुध का। बृहस्पति पूर्व पुण्याद भाव के स्वामी हैं, मिनिस्टरशिप के स्वामी हैं और सुख भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र सप्तमेश है और द्वादश भाव के स्वामी हैं, 10वें भाव में स्थिति है। 7 10 और 12 को सिग्निफाई कर रहे हैं। केपी सिग्निफिकेशन है ये। तो फिर से हुआ कि बाहर से मान सम्मान, बाहर से कनेक्शन बहुत हाई लेवल के, पब्लिक लाइफ वो बहुत हाई लेवल की है और गवर्नमेंट में जुड़े हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पर हैं। शनि की स्थिति 10वें भाव में है और आत्मकारक ग्रह है। इनका जीवन डिसाइड हो रहा है शनि से, कर्माज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं शनि, इसलिए राजनीतिक करियर में ऊंचाई है इनकी। जनता इनको पसंद करती है, बहुत ही हार्ड वर्कर है शनि की वजह से। यहाँ शनि महाराज 10वें भाव में बैठे हुए हैं और राजसी राशि में बैठे हुए हैं, तो गवर्नमेंट में ऊंची पोजीशन है। शनि बहुत मजबूत स्थिति में है और ये शनि के अनुसार काम भी कर रहे हैं, पूरी सिंसियरिटी के साथ, मनयोग पूर्वक, डेडिकेशन है, पब्लिक लाइफ में ज़्यादा समय देते हैं और हार्ड वर्किंग पॉलिटिकल करियर में है उनका। तो और शनि की वजह से जनता का, बिग मास का सपोर्ट है इनको, मन से सपोर्ट करती है जनता इनको शनि की वजह से, क्योंकि शनि आत्मकारक ग्रह है। फर्स्ट टर्म इनका शुरू हुआ था, प्रधानमंत्री का जो काल शुरू हुआ था वो मई 2014 में फर्स्ट बार ये प्रधानमंत्री बने थे। उस समय चंद्रमा की महादशा थी, राहु की अंतरदशा थी और चंद्रमा सिग्निफिकेटर थे पहले हाउस के, तीसरे हाउस के, 7वें हाउस के, 9वें हाउस के, 10वें हाउस के, मतलब चंद्रमा का फुल सपोर्ट था। राहु का तीसरा, चौथा और 10वें भाव का सिग्निफिकेशन था, फुल सपोर्ट था राहु का भी। तो सक्सेसफुल रहा इनका, विजय हुए, भारी मत से विजय हुए। राहु ने भारी मतों से विजय कराया इनको। तीसरा भाव, चौथा भाव सुख दिया, 10वां भाव उच्च पद दिया सरकार में। तो यहां से इनका पहला काल शुरू हुआ। दूसरी अवधि में जब ये प्रधानमंत्री बने तो उस समय चंद्रमा की महादशा और केतु की अंतर्दशा थी। चंद्रमा इंडिकेट कर रहा है पहले, तीसरे, 7वें, 9वें, 10वें, पहले वाली फर्स्ट टर्म वाली स्थिति की महादशा है। और केतु जो रोल निभा रहा था अंतर्दशा में, तो बहुत ही पावरफुल सिग्निफिकेटर है 10th हाउस का केतु उनकी कुंडली में। और
कंजंक्ट है 10वें भाव के स्वामी के साथ और 11वें भाव के स्वामी के साथ। तो बहुत ही अच्छी स्थिति हुई, फिर से विजयी हुए, भारी मतों से विजयी हुए, इच्छा पूर्ति हुई। तो केतु और चंद्रमा ने मिलकर इनको फिर से प्रधानमंत्री बनाया। अब तीसरी जो दशा चलेगी, जिस समय तीसरा इलेक्शन, इनका तीसरा प्रधानमंत्री का दौर, प्रधानमंत्री के लिए जब तीसरे प्रधानमंत्री के लिए जब ये तीसरी बार प्रयास करेंगे, उस समय इलेक्शन जो होगा वो मई 2024 में होगा। उस समय उनकी मंगल की महादशा और शनि की अंतरदशा चल रही होगी। तो शनि स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है तीसरे भाव का, चौथे भाव का, 10वें भाव का। तो फिर से सपोर्ट करेगा शनि इनको, और जनता का सहयोग मिल रहा है इनको। शनि तो खुद ही इनका आत्मकारक हैं और कर्म को डिसाइड कर रहे हैं, तो इनका कर्म है राजनीति। तो फिर से 3, 4, 10 मतलब इंडिकेशन है फिर से प्रधानमंत्री का काल इनका शुरू होगा तीसरी बार भी। और मंगल, तो मंगल तो यहाँ पे देखिए लग्नेश है, 1, 2, 4, 5, 6, 12 दे रहे हैं, इन सब भाव के फल दे रहे हैं। 5वां भाव मिनिस्टरशिप, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, पूर्व पुण्याज है। चौथा भाव शुभ भाव है। दूसरा भाव हाउस ऑफ इंप्रूवमेंट है। पहला डिग्निटी, सेल्फ की डिग्निटी, हाई डिग्निटी। तो ये सब भाव, छठा भाव विजयी भाव का रिजल्ट देंगे, कंपटीटर के ऊपर, अपोनेंट के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। और मंगल ही छठे भाव का कारक भी है, लग्नेश है, तो तैयार है फिर से प्रधानमंत्री बनने की पूरी संभावना है, 100% संभावना है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है जो एस्ट्रोलॉजी कुंडली इनकी कह रही है। तो केपी कुंडली के माध्यम से मैंने कोशिश की है, जितना ज्ञान है उसके हिसाब से। फिर से तीसरा काल मई 2024 में इनके प्रधानमंत्री बनने की पूरी संभावना है। और गोचर को भी चेक कर लेते हैं। उस समय जब मई 2024 में गोचर चलेगा, तो जो मेजर ग्रह होते हैं वो शनि होते हैं, जुपिटर होते हैं अर्थात गुरु महाराज होते हैं, और राहु और केतु होते हैं। तो आपका ये लग्न कुंडली भी इनकी वही है, चंद्र कुंडली भी वही है। गोचर में राहु और केतु की वही स्थिति है जो जन्म कुंडली में होगी। गोचर में राहु और केतु की मई 2024 में वही स्थिति बनेगी जो D1 कुंडली में है। अर्थात राहु यहाँ है तो गोचर में राहु यहाँ होंगे, और केतु यहाँ है तो केतु गोचर में यहाँ होंगे। अर्थात राहु केतु एक्सिस 5-11 वाली एक्सिस है। तो इधर पूर्व पुण्याज, प्राइम मिनिस्टरशिप, और इधर लाभ भाव। तो डबल ट्रांजिट, राहु केतु का भी सहयोग, तो 100% संभावना है इनके फिर से विजयी होने की। तो गुरु की स्थिति उस समय मई 2024 में यहाँ होगी, वृषभ राशि पे गोचर कर रहे होंगे, और यहाँ पब्लिक लाइफ है। यहाँ से ये 5वीं दृष्टि से, पूर्व पुण्याज की दृष्टि से 11वें भाव को देख रहे हैं, तो इच्छा पूर्ति करेंगे, लाभ करेंगे। और लग्न को देख रहे हैं, पूरी मजबूती दे रहे हैं, गुरु का ब्लेसिंग आ गया इनको डायरेक्ट चंद्र लग्न पे भी, और लग्न कुंडली पे भी, और गुरु का ब्लेसिंग आ गया। चाहे वो चंद्र कुंडली हो या लग्न कुंडली हो, डायरेक्ट ब्लेसिंग आ रही है, 7वीं दृष्टि। इनकी इच्छा है गुरु की कि फिर से ये प्रधानमंत्री बने, और 9वीं दृष्टि से साहस, धैर्य, पराक्रम दिखाएंगे ये और विजयी होंगे। गुरु की ब्लेसिंग है 9वीं दृष्टि। और शनि महाराज उस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहे होंगे, तो शनि की तीसरी दृष्टि 6ठे भाव पे, तो शत्रु को परास्त कर देंगे, क्योंकि ये तीसरी दृष्टि सबसे पावरफुल होती है, भयानक दृष्टि होती है शनि की। तो वो 6ठे भाव का रिजल्ट दे रहे होंगे। और 10वीं दृष्टि कर्म पे है, और 7वीं दृष्टि शनि की 7वीं दृष्टि कर्म भाव पे है, गवर्नमेंट पे है। तो फिर से वहां रिजल्ट आएगा। और
शनि की 10वीं दृष्टि लग्न पे है, फिर से मजबूती दे रही है इनको, डिग्निटी वाली, हाई डिग्निटी, प्रधानमंत्री बनना है इनको। और डबल ट्रांजिट है शनि का लग्न पे और गुरु का लग्न पे, तो रिजल्ट आना ही आना है, पक्का रिजल्ट है। तो गोचर कंफर्म कर रहा है, ये स्थिति को गोचर कंफर्म कर रहा है कि अगली बार फिर से विजयी होने के पूरे 100% चांस है प्रधानमंत्री जी के। कंपिटिटर जो भी इनका अपोनेंट होगा इनके सामने टिक नहीं सकेगा, भारी मतों से विजय होने की संभावना है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो ये एक संक्षिप्त विवरण मैंने अपने प्रधानमंत्री का दिया, जो कि मई 24 में तीसरी बार के लिए प्रयास करेंगे। मैं कुंदन शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।